अर्ज किया है ब्लॉग के मेरे दोस्तों। 11 जनवरी 1966 की सुबह देशवासियों के लिए एक बेहद दुखद समाचार लेकर आई। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री और जन जन के दिल में बसे लोकप्रिय नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री का रूस के ताशकंद शहर में अचानक निधन हो गया। सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई। भारत माता ने एक महान सपूत, प्रिय राजनेता, सौम्य और सादगी से भरपूर एक आदर्श व्यक्तित्व सदा के लिए खो दिया। शास्त्री जी का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। उनके पिता एक स्कूल मास्टर थे, लेकिन शास्त्री जी अभी 2 साल के भी नहीं थे जब वो चल बसे। उनका लालन पालन उनकी माताजी और नाना ने किया। बचपन में स्कूल दूर था और नदी के दूसरी तरफ था। वो रोज नदी को तैर कर पार करते और स्कूल जाते। 6 साल की आयु में अपने दोस्तों के साथ एक आम के बाग में आम तोड़ने घुस गए। माली आया तो दोस्तों भागकर पेड़ों पर चढ़ गए। वो पकड़े गए। माली जब मारने लगा तो उन्होंने कहा कि मत मारो, मैं अनाथ हूँ। माली ने कहा कि यदि तुम अनाथ हो तो तुम्हें अच्छे काम करके अपना चरित्र ऊंचा बनाना चाहिए। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा और आगे चलकर सदैव उन्हें चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी। शास्त्री जी जाति प्रथा के विरुद्ध थे और इसीलिए वो अपना नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव की जगह लाल बहादुर लिखते थे। उन्होंने जब काशी विद्यापीठ से पढ़ाई पूरी की तो उन्हें शास्त्री टाइटल दिया गया, क्योंकि वो शास्त्रों की पढ़ाई में पारंगत थे। 1915 में महात्मा गांधी के एक भाषण से इतने प्रभावित हुए कि कुछ सालों बाद पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। अनेकों बार जेल गए और कुल मिलाकर 9 साल जेल में रहे। 1928 में ललिता देवी जी से उनका विवाह हुआ। वो उस समय प्रचलित दहेज प्रथा के विरुद्ध थे और ललिता देवी के पिताजी के बहुत अनुरोध पर उन्होंने दहेज में केवल 1 चरखा और 5 गज खादी ही स्वीकार की। एक बार जब वो जेल में थे तो उनकी बेटी बहुत बीमार हो गई। जेलर ने उनको कहा कि वो अपनी बेटी को मिल सकते हैं यदि ये लिखकर दें कि इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे। शास्त्री जी ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी कीमत पर ये लिखकर नहीं दूंगा। भारत की आज़ादी के बाद वो पहले पुलिस मंत्री और बाद में रेल मंत्री बने, लेकिन तमिलनाडु में हुई एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर भी उसे वापस नहीं लिया। बाद में वह गृह मंत्री भी बने। नेहरू जी ने उनके लिए कहा था कि मैंने आज तक शास्त्री जी जैसा निष्ठावान, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा और मैं उन जैसा साथी पाकर गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री सर्वसम्मति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उस समय देश में खाद्यान्न पदार्थों की बेहद कमी थी। गरीबों और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर थी। उन्होंने विशेषज्ञों से कहा कि वे ऐसी दूरगामी नीति बनाएं जिससे इस समस्या को सदा के लिए सुलझाया जा सके। सारे देश से आग्रह किया कि सप्ताह में 1 दिन सोमवार को कोई अन्न नहीं खाए। देशवासियों ने उनकी पुकार पर सोमवार को अन्न खाना बंद कर दिया। यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। उन्होंने सफेद क्रांति भी शुरू की और धीरे धीरे देश पूरी तरह से खाद्य सामग्री और दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। 1965 में पाकिस्तान ने देश की सीमा पर हलचल शुरू की तो शास्त्री जी ने देश को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। इस नारे ने देश में एक नई चेतना जगा दी। सारा देश देशभक्ति के रंग में रंग गया। मशहूर फिल्मकार मनोज कुमार इस नारे से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म उपकार इसी नारे पर बनाई, जो बेहद सफल रही और लोगों के दिलों को छू गई। पाकिस्तान ने ईस्टर्न सेक्टर में कच्छ के रण में जब फौजें भेजी तो शास्त्री जी ने साफ कर दिया कि भारत मूक दर्शक नहीं रहेगा। उन्होंने फौज के उच्च अधिकारियों को आदेश दिया कि वे उचित तरीके से आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दें और बल का मुकाबला बल से किया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें भारत की निर्णायक विजय हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई।
रूस के राष्ट्रपति कोसिगिन ने मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान के जनरल अयूब खां और प्रधानमंत्री शास्त्री जी को ताशकंद बुलाया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने पाकिस्तान की सारी जीती हुई धरती लौटाने का फैसला कर लिया। उसी रात ताशकंद में दिल के दौरे से शास्त्री जी का देहांत हो गया और भारत का एक महान सपूत हमसे सदा के लिए जुदा हो गया। देश ने उन्हें अश्रुपूरित और भावभीनी श्रद्धांजलि दी और मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। शास्त्री जैसे दृढ़ निश्चयी, सच्चे सपूत, सौम्य और सादा जीवन जीने वाले लोग सदियों में जन्म लेते हैं। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज शास्त्री जी के 52वें पुण्य दिवस पर हम उन्हें गर्व से याद करते हैं। शास्त्री जी, आप हमारी यादों में अमर रहेंगे।